नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चूने के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। मछली पालन करने के लिए चूने का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़रूरी है। समय समय में इसको इस्तेमाल करते रहना होता है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग अलग होता है। एक नया फिश पॉन्ड के लिए चूने का इस्तेमाल अलग तरह से करना होता है, पुराना फिश पॉन्ड के लिए अलग तरह से करना होता है और आपका पॉन्ड में अगर मछलियां है तो उसके ऊपर चूने का इस्तेमाल अलग तरह से करना होता है। हमेशा अलग अलग तरकीबें इस्तेमाल करना होता है चूने के बारे में। तो इस वीडियो में मैं पूरा जानकारी देने वाला हूँ किस तरह से आप चूने का इस्तेमाल करेंगे आपका तालाब में। और दोस्तों साथ साथ जानेंगे चूने का इस्तेमाल करने से हमें अपना तालाब में कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और ये भी जानेंगे किस तरह का चूने का आपको अपना पॉन्ड में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं चूना यूज़ करने से हमें हमारा फिश पॉन्ड में और मछली में कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है पॉन्ड का जो पीएच होता है, पानी का पीएच होता है, उसको बैलेंस करने में काफ़ी मदद करता है ये चूना। इसीलिए हम चूने का इस्तेमाल करके अपना पॉन्ड का जो पीएच है उसको बैलेंस कर सकते हैं। चूने में और फ़ायदा है, उसमें कैल्शियम आपको मिल जाएगा 65% से लेके 70% तक। कैल्शियम मछली पालन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम मदद करता है प्लांटन बनाने में। अगर आपका तालाब में अच्छा खासा कैल्शियम नहीं होता है तो उसमें प्लांटन नहीं बनता है, यानी नेचुरल फीड नहीं बन पाता है। इसीलिए चूने का अगर इस्तेमाल करते हैं उसमें नेचुरल फीड बहुत ज़्यादा बनता है, प्लांटन ज़्यादा बनता है। इसी तरह से आप चूने के इस्तेमाल करके अपना पॉन्ड में जो है प्लांटन का जो डेंसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। चूने का और ज़्यादा फ़ायदा होता है मिट्टी में। आप अपना पॉन्ड में अगर चूने का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी में चूने का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी में फास्फोरस रहता है जो प्लांटन बनाने में काफ़ी मदद करता है, यानी प्लांटन को ग्रो करने में मदद करता है। तो अगर आप अपना तालाब में चूने का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में जो फास्फोरस फंसा हुआ रहता है उसको ये चूना जो है वो रिलीज़ कर देता है, जिससे अपना तालाब में फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा बनने लगता है। इस तरह से मिट्टी में जाके भी चूना काम करता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग देते हैं, कुछ घास वगैरह कुछ चीज़ देते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें देते हैं फिश फीडिंग में, जिसको गलने के बाद उसमें से भी नेचुरल फीड बनता है, उसमें से फाइटोप्लैंक्टन जूहू प्लांटन बनता है। लेकिन वो सारा चीज़ गलना चाहिए। तालाब में कई बार ऐसा होता है ये सारा चीज़ गलता नहीं है। ऐसी हाल में भी आप अगर चूने का इस्तेमाल करते हैं आपका तालाब में तो उस तरह का घास वगैरह जो चीज़ है वो गल जाता है। गलने के बाद उसमें से भी नेचुरल फीड बनता है जो मछली के लिए भोजन बनता है। इसके अलावा भी चूने के इस्तेमाल करके आप बहुत सारे बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, जैसे कई तरह का परजीवी हो जाए या पैरासाइट हो जाए, बैक्टीरिया हो जाए। चूना का इस्तेमाल करने से उस तरह का बैक्टीरिया वगैरह भी मर के ख़त्म हो जाता है, जिससे अपना मछलियाँ काफ़ी सेफ रहती है। तो इस तरह से भी चूना काम करता है। इसके अलावा भी कई सारे किसान भाई का पॉन्ड में पानी जो है वो बिल्कुल ही घोल जैसा बना रहता है, या ना ये कई बार होता है फिश फीडिंग की वजह से, नया पॉन्ड की वजह से, जो भी है। आप उस तरह का पॉन्ड अगर आपके पास है तो उसको क्लियर पानी को साफ करने में चूना मदद करेगा। आप अगर उस तरह का पॉन्ड में चूने का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पानी बिल्कुल ही साफ हो जाता है। तो इस तरह से चूना काम करता है। कई बार हम किसान क्या करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं। खाद का इस्तेमाल करने का मतलब है पानी में अच्छा खासा नेचुरल फीड बने, पानी का जो टेम्पर है वो काफ़ी बढ़े। बहुत सारी चीज़ों के लिए खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर खाद का इस्तेमाल करते हैं और खाद के साथ साथ अगर चूने का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ये खाद का ताकत जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए भी आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे चूने के में होता है। अगर आप मछली पालन करते हैं तो आपको चूने का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। तो चूना जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पॉन्ड प्रिपरेशन के टाइम, यानी जब हम नया पॉन्ड बनाते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिश फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, तब चूने का इस्तेमाल हमें अपना तालाब में करना होता है। वो चूने का इस्तेमाल भी दो तरह से हम करते हैं, जैसे कि एक सूखा हुआ पॉन्ड या पॉन्ड प्रिपरेशन बोल सकते हैं। सुखाने के बाद हम जो तैयार करते हैं तालाब को, उस टाइम चूने का इस्तेमाल करते हैं सूखा हुआ मिट्टी में या कीचड़ वाला मिट्टी में। और दूसरा जो चीज़ करते हैं, हम जब मछलियाँ पालन करते हैं, मछली के बॉडी के वो ऊपर भी चूने का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों का देने का जो हिसाब है वो अलग अलग है। तो दोनों ही मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों तालाब अगर आप पानी सुखा के तैयार कर रहे हैं तो उसमें चूने का इस्तेमाल आपको
पौंड का हिसाब से करना होता है। बहुत बार देखा जाता है मिट्टी का हिसाब से भी चूने का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पौंड में कीचड़ ज़्यादा होता है, मिट्टी में ज़्यादा कीचड़ है, तो उस तरह का पौंड में आप ज़्यादा मात्रा में चूने का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी का पौंड का मिट्टी थोड़ा टाइट है, सख्त है, उसमें कीचड़ कम बनता है, तो उस दौरान उस तरह का पौंड में चूने का इस्तेमाल कम करना होता है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो नया पौंड में आप 1 एकड़ तालाब में अगर चूने का इस्तेमाल करेंगे तो 50 किलो से लेके 100 किलो तक की चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गया सूखा हुआ पौंड। अगर कोई किसान मछली पालन कर रहे हैं तो उन्हें चूने का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि कई बार पौंड का जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको मारने के लिए चूने का इस्तेमाल हम लोग लगातार करते हैं। मैं हमेशा करता हूँ, महीने में कम से कम 4 बार चूने का इस्तेमाल करता हूँ, यानी हफ्ते में 1 बार। तो उस दौरान क्या करेंगे, आप अपना तालाब में बहुत ही लो डेंसिटी में चूने का इस्तेमाल करना होगा। यानी 1 एकड़ पौंड के लिए आप 15 से सिर्फ 20 किलो चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मछली के ऊपर। अगर आपका तालाब में छोटा साइज़ का मछली है, 1-1.5 इंच 2 इंच साइज़ का मछली है, तो उसमें और घटाना होगा और 50% करके आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चूने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने से भी खतरा है, इसीलिए इस चीज़ को आपको मेंटेन करना होगा। दोस्तों और एक चीज़ मैंने देखा, किसान भाई एक गलतियाँ करते हैं, बहुत चूने में कंजूसी करते हैं। मैंने बहुत बार देखा, वो क्या करते हैं, अपना तालाब में जो पाउडर चूना है एकदम बिल्कुल डस्ट, उस चूने को सस्ते में खरीदते हैं और उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस तरह का चूने का कभी इस्तेमाल ना करें। ये जो पाउडर चूना है उसमें कोई पावर नहीं रहता है, उसमें कोई लाभ नहीं है। उसको घोल के आप अपना तालाब में डाल दीजिए और मिट्टी घोल के डाल दीजिए, एक ही बात हुआ। चूने का इस्तेमाल करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए इस तरह का चूने का कभी इस्तेमाल ना करें। आप अगर तालाब में चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पत्थर वाला चूने का इस्तेमाल करें, जिसको फुलाने के बाद फटता है, वो गर्म होता है, उसमें भात चावल जैसा बनने लगता है, यानी पानी उबालने लगता है। तो उस तरह का चूने का इस्तेमाल करें, उसमें ताकत बहुत ज़्यादा है और वो चूना ही काम करता है। पाउडर वाला चूना बिल्कुल ही नहीं काम करता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। आप चूने का अगर इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर वाला चूने का ही इस्तेमाल करें। बहुत सारे किसान भाई समझ नहीं पाते चूने का इस्तेमाल किस तरह से अपना तालाब में करें। दोस्तों आप अगर तालाब को सुखा दिए हैं, उसमें कीचड़ रहेगा, आप चाहे तो चूने को फुला के उस कीचड़ के ऊपर पतला करके घोल के छिड़काव, चारों तरफ से छिड़काव करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, मैंने देखा, एक ही जगह में चूने को डाल देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है, आपको चारों तरफ छिड़काव करना है, कीचड़ के ऊपर छिड़काव करना है। तो इस तरह से आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिसका तालाब का जो पानी है बिल्कुल सूखा हो गया था, फिर मिट्टी सूख गया, मिट्टी फट गया, उस तरह का तालाब में चूने का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस तालाब में अगर चूने का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो छिछला पानी पहले जमा लेना, 1-2 इंच पानी तली में आ जाता है, फिर आप चूने को घोल के उसमें मार दीजिए, तब जाके अच्छा काम करेगा। सूखा हुआ तालाब में उतना ज़्यादा जाम नहीं रहता है, उतना ज़्यादा चूने का भी ज़रूरत नहीं होता है। तो उस दौरान आप बहुत कम मात्रा में चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह का बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे चूने का इस्तेमाल करने से। आपका पौंड में जो है पौंड का जो पानी है वो साफ रहेगा, उसमें पीएच बैलेंस रहेगा। आपका पौंड तालाब में गैस हो रहा है, सुबह को मछली जागती है, तो उसको भी रोकने में चूना मदद करेगा। इसके अलावा भी आपका पौंड में फाइटोप्लैंक्टन, जुहू प्लांटन सही से बन पाएगा, पानी साफ भी रहेगा। इस तरह का बहुत सारे फ़ायदे आपको होंगे दोस्तों, इसीलिए चूने का आप हमेशा इस्तेमाल करें। हो सके आपको ज़्यादा खर्चा हो तो उस दौरान आप महीने में कम से कम 2 बार चूने का इस्तेमाल करें। तो अगर आप 4 बार करना चाहते हैं तो उसमें कम करके करें, लेकिन लगातार करें, देखिए कितना जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह का बहुत सारे फ़ायदे के बारे में मैंने बताया, और कुछ मुझसे छूट हो गई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भूलना नहीं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।